चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं। तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर इस माशाल्लाह हवाएं हैं, पंखे हैं, एग्जॉस्ट हैं, मौसम अपनी सख्तियां और तलखियां दिखा रहा है, यह कुदरत का निजाम चलता रहेगा। लेकिन तस्बीह खाने ने आपकी राहत और सुकून देने की कोशिश की है, पर कोशिश पूरी कर नहीं सके। दावा नहीं है कि आपको राहत दें, आपका एहतराम हो। मैं खुद सारा दिन फिरता रहता हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि रास्ते में चलते लोग कहते हैं मुझसे हमें हाथ मिला, हमसे गले मिल, हमारी बात सुन ले। मैं उनसे माजूरी और मजबूरी का दरखास्त करता हूं। ये सारी आपकी खिदमतों के लिए तो भाग दौड़ कर रहा हूं, वरना पीर तो बैठे होते हैं, लोग उनके पांव दबा रहे होते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए होते हैं, और ये तुम्हारा पीर नहीं फकीर है। ये फकीर सारा दिन फकीर बन के मैं तकूंज मांगो कुरलावा, हर जगह आपकी राहत का इंतजाम, कहीं आराम में, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं बैतुल खला की सफाई में, कहीं लंगर में। आप शाही मेहमान हैं, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका खादिम हूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स ने देखा, दुआ फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे, और दुआ में ये कलिमात बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहराते हैं, पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाए, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को आप बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूं, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूं, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूं, और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं और पढ़ता हूं, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है कि मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूब के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत। पहला राज यही है, यह समझ आ गया। दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है।
इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो अख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं, और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और इसमें एक चीज बताऊंगा, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं। कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं। झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहब्बत पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा, और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया, और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिका वाज़ीम सुल्तानिका। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले? चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं? तो दुनिया में जिस कोने में बैठे हैं, या आप तस्बीह खाने में, मस्तूरात भी हैं, मर्द भी हैं, अगर आप चाहते हैं तो फिर आज इस बोल को मगरिब से पहले पहले और मगरिब के बाद तक भी इस बोल को पढ़ना है। पर पढ़ना 2 शर्तों के साथ है, एक जज्बे और विजदान के साथ, और दूसरा पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करते जाए और अपनी जज्बों और अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलों को, नाकामियों का तस्वर करते जाएं। पढ़ें या रब्बिल लकल हम्द। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।